सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। सो कल तुम्हारा इंग्लिश लिटरेचर का बोर्ड एग्जाम्स है। मैंने तुम्हारा लैंग्वेज का पेपर देखा, लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर। आई होप कि तुम्हारा एग्जाम्स अच्छा गया होगा, अच्छा क्वेश्चन पेपर वाज इजी, राइट। अब यहाँ पर कल तुम्हारा लिटरेचर का एग्जाम्स है, तो कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट मिनट सजेशंस को लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ऑब्वियसली कॉन्जिक्यूटिव डेज है, कल भी तुम्हारा एग्जाम है। सो कल लिटरेचर का एग्जाम्स है, तो लिटरेचर का एग्जाम्स के लिए कुछ लास्ट मिनट सजेशंस को लेकर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड्स। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। वेल, तो यहाँ पर तुम्हें सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 पोएम्स करना पड़ेगा, 2 पोएम्स का प्रिपरेशन करना है। वन इज द पेट्रियट, अदर वन इज आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स। तो ये 2 पोएम्स है, अच्छे तरीके से करना। पोएम्स में देखो, पोएम्स में मेरा ये सजेशन है कि तुम्हें ऑथर का नाम तो दोनों के लिए देखना है, चाहे वो स्टोरीज हो या फिर पोएम्स हो। लेकिन यहाँ पर पोएम में स्पेशली तुम्हें लाइंस पता होना चाहिए, जो भी लाइंस है, लाइक लाइन बाय लाइन तुम्हें अच्छे तरीके से मीनिंग्स तो पता होना चाहिए, सिंबॉलिक मीनिंग पता होना चाहिए, थीम पता होना चाहिए, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, व्हाट इज द पोएम सिंबॉलिक ऑफ, ये सारा चीज पता होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ तुम्हें लाइंस का मतलब के साथ साथ लाइंस भी याद होना चाहिए। सपोज देयर इज अ लाइन विच विल बी गिवन एंड डैश दिया रहेगा, बीच में कुछ वर्ड्स, फिल इन द मिसिंग वर्ड्स दे देगा। तो इस टाइप का क्वेश्चंस डेफिनेटली तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। पोएम का कोई भी पोएम हो या फिर कोई भी स्टोरी हो, ऑथर का बैकग्राउंड के साथ साथ पोएम का बैकग्राउंड भी तुम्हें पता होना चाहिए, बैकग्राउंड ऑफ द पोएम एज वेल एज द बैकग्राउंड ऑफ द ऑथर, बोथ इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो सजेशन है पोएम्स को लेकर, नेक्स्ट चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि लास्ट मिनट सजेशन के अंदर आता है, वो है द फिगर ऑफ स्पीचेस। ऑब्वियसली फिगर ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है पोएम से। जितना भी पोएम्स है, फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज हुआ है, कौन सा लाइंस में हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सा होता है, लाइक योर मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन एंड ऑल। ऑब्वियसली ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। तो जितना भी तुम जब भी करो, वर्कबुक तुम रेफर कर सकते हो, जो कि तुम्हारा वर्कबुक प्रोवाइडेड है स्कूल्स की तरफ से। तो वो वाला वर्कबुक को तुम्हें यूज़ करना है। वो वर्कबुक से तुम अच्छे तरीके से डीप मीनिंग्स देखो, पोएम का लाइंस का डीप मीनिंग, सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग्स क्या है, इसके साथ साथ बैकग्राउंड भी तुम्हें देखना है। सो ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है जब भी तुम पोएम का प्रिपरेशन करो। दोनों पोएम में अगर स्टार्टिंग में कुछ दिया हुआ है, बॉक्स के अंदर कुछ दिया हुआ है उसके रिगार्डिंग, तो वो सारा चीज़ भी तुम्हें गो थ्रू करना है, अच्छे तरीके से रीड करना है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि पोएम्स में तुम्हें फोकस करना है। नाउ वी कम टू, और फिगर ऑफ स्पीचेस मत भूलना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इज द स्टोरीज पार्ट। स्टोरीज में तुम्हारे पास ऑब्वियसली अगेन देयर आर 2 स्टोरीज कमिंग। वन इज द ब्लू बीड एंड द सेकंड वन इज द लिटिल मैच गर्ल। लिटिल मैच गर्ल का मैंने एमसीक्यूज में डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का। और इसके साथ साथ पेट्रियट का भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, एक प्लेलिस्ट बना दिया है, पेट्रियट का भी है, आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स का भी मैंने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो वो सारा चीज़ का मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पर अब स्टोरीज में क्या इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि स्टोरी तुम जब भी रीड कर रहे हो, ऑथर का नाम तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ना। स्टोरीज में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे कि वर्कबुक से या फिर कहीं यूट्यूब से तुम समरी देख लोगे, बट दिस विल नॉट वर्क फॉर यू। यहाँ पर तुम्हें एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, कोई भी पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट रहेगा, कोई भी लाइंस दिया रहेगा, उस लाइंस के बेसिस पे तुम्हें क्वेश्चंस पूछा जाएगा। हु सेड दिस, ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो कैरेक्टर्स का नाम भी देखना है तुम्हें, जितना भी कैरेक्टर्स है वो सारा कैरेक्टर्स का नाम देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ लाइक लिटिल मैच गर्ल है, उसमें व्हेन शी लाइट्स द मैच स्टिक, क्या होता है, व्हाट डज शी सी, हर विजन। तो सेकेंड टाइम जबकि वो मैच स्टिक लाइट करती है, उस समय विजन क्या होता है, व्हाट डज शी सी, ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके तुम्हें सीक्वेंस में याद करना है, सीक्वेंस में यू हैव टू कीप इन माइंड। तो ये सारा चीज़ स्टोरीज से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ड्रामा में से तुम्हारा मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है, उसके बाद तुम्हारा मर्चेंट ऑफ वेनिस आता है ना। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि माई सजेशन इज दैट पहले तुम क्या करो, पहले पोएम्स कर लो अच्छे तरीके से। फर्स्टली डू द पोएम्स, देन डू द स्टोरीज पार्ट एंड आफ्टर दैट कम टू द मर्चेंट ऑफ वेनिस। 40 मार्क्स का तुम्हारा पेपर होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, मर्चेंट ऑफ वेनिस को तुम बाद में करना, ड्रामा पार्ट को, जो कि तुम्हारा एक्ट 3 एंटायर सीन्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 सीन्स आर देयर। तो पहले तुम्हें क्या करना है, पहले पोएम्स को अच्छे तरीके से करो। पोएम्स को एकदम अच्छे तरीके से करने के बाद थीम एंड ऑल एवरीथिंग अच्छे तरीके से देख लो, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने के बाद स्टोरीज कर लो। उसके बाद कम टू दी ड्रामा पार्ट। तो ड्रामा में तुम्हें क्या करना है, ड्रामा में अच्छे तरीके से एक बार बुक से गो थ्रू करो, जितना भी शेक्सपियरन लैंग्वेज में लिखा है उसको तुम वर्कबुक रेफर कर सकते हो। यहाँ पर कन्वर्सेशन इज इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द कन्वर्सेशन गोइंग ऑन। कैरेक्टर्स का तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन कौन से कैरेक्टर्स के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है ड्रामा में। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हें मीनिंग्स एंड ऑल पता होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। लाइन्स का मतलब अच्छे तरीके से समझ लेना। और यहाँ पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रॉम योर ड्रामा पार्ट, दैट इज द प्लेस, in which place the particular scene or the particular act is going on, that is important। क्या वो बेलमेंट में हो रहा है या फिर whether it is going on in Venice, तो कौन से प्लेस में हो रहा है, that is also important। सो ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। और ड्रामा जो है, ड्रामा को छोड़ना मत। और यहाँ पर ड्रामा में
कोई भी पर्टिकुलर एक्ट एंड सीन स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा पूरा प्ले नहीं आ रहा है डेफिनेटली, सिर्फ एक्ट 3 आ रहा है, 5 सीन्स आते हैं। सो इसको अच्छे तरीके से कर लेना, एक बार रीड कर लेना, पर लास्ट में करना, पहले स्टोरीज एंड पोएम्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट करो। और ऑब्वियसली समरी नहीं देखना है, चाहे वो तुम्हारा स्टोरीज हो या फिर तुम्हारा पोएम्स हो या फिर तुम्हारा ड्रामा हो, लाइन बाय लाइन तुम्हें अच्छे तरीके से रीड करना है बिकॉज एग्जाम्स में एक्सट्रैक्ट्स दिया जाएगा, एक्सट्रैक्ट्स के बेसिस पे भी क्वेश्चंस आने वाला है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, 40 मार्क्स का तुम्हारा होने वाला है, अच्छे तरीके से करना। एंड इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम्स भी आई होप कि तुम सभी का अच्छा गया होगा। अगर अच्छा गया है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो, ज़्यादा टाइम नहीं है, कल तुम्हारा एग्जाम्स है। और सुबह उठकर भी जल्दी उठकर एक बार अच्छे तरीके से तुम रीड कर लेना, अच्छे तरीके से सब कुछ रिवाइज कर लेना जो भी आज रात भर तुम पढ़ो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर इंग्लिश लिटरेचर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।